यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं अभी जो बता रहा था कि आपका रिवाइज़ रिज़ल्ट जारी किया गया है। तो वो अगर आप देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं रिवाइज़ रिज़ल्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये रिवाइज़ रिज़ल्ट किसका है तो हिंदी का है 11-12 कक्षा में जो हिंदी है ईबीसी विभाग यानी जो अल्पसंख्यक विभाग वाला था, जो ईबीसी विभाग है उसका जो आपका रिज़ल्ट आया था बीसी ईबीसी विभाग का, उसमें 11-12 में जो हिंदी सब्जेक्ट का था उसका रिवाइज़ रिज़ल्ट आया हुआ है। तो कुछ रिज़ल्ट में बदलाव किया गया तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। ये रिज़ल्ट खुल रहा है आपके स्क्रीन पर। इसमें कुल बदल करके जो है एक्चुअली में देखिए अब मैं आपको दिखा दें रिज़ल्ट खुल गया है। 11-12 में आपका ये रिज़ल्ट रहा है। 31 उम्मीदवार को सेलेक्ट किया गया, पहले कुछ कम किया गया था। ये पूरा लिस्ट है। बाकी आप ये देख सकते हैं कट ऑफ 87 नंबर गया है और फीमेल का 81 नंबर गया है। बाकी EWS 85, 79 EWS फीमेल का इसी तरह से सारा कट ऑफ गया तो आप देख सकते हैं। बाकी आप लोग का देख सकते हैं यहाँ पर तो और इसका रिवाइज रिज़ल्ट आपको जारी कर दिया गया। दूसरी बात मैं आपको अगर यहीं पे बता दूं तो अभी जो है के पाठक जी ने ये बोला है, के पाठक जी ने ये बोला है कि आपके हर साल जो है तकरीबन 30-40 हज़ार वैकेंसियाँ आती रहेंगी हर साल। 30-40 हज़ार वैकेंसी हर साल आएगा शिक्षक भर्ती में। इसका पेपर जो है अगस्त में होगा। कब होगा इसका पेपर तो अगस्त में होगा इसका पेपर। अगस्त में जो है इसका पेपर होने वाला है आपका। तो TRE 3.0 का जो पेपर है वो अगस्त के महीने में होगा। वैकेंसी जो आने वाली है वो आपको जुलाई महीने में ही मिल जाएगा। जुलाई महीने में ही आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, यानी आपके फॉर्म वगैरह भर आने शुरू हो जाएंगे। अगस्त में इसका लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। वहीं आपके जुलाई में जो है आपका इसका फॉर्म वगैरह आ जाएगा। और इसमें 30-40 हज़ार वैकेंसीज़ नहीं, इस बार ज़्यादा होंगी क्योंकि हर साल तो 30-40 हज़ार रहेंगी, लेकिन जो इस बार की जो सीटें बची हैं उसकी भी कुछ सीटें जोड़ी जाएंगी। और उसके पहले जो है आपकी यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी की जाएगी। जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है वो आपकी जारी किया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपका जो है जो इसके बाद जब सीटें बच जाएंगी तो उस सीटों को ले जा करके TRE 3.0 में जोड़ दिया जाएगा। यही पूरा प्रोसेस अभी रहने वाला है जो कि के पाठक ने अभी आपको बताया था जब जो शिवहर के दौरे पर जब थे वो, तभी इन्होंने ये बात कही थी। बाकी चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि मैंने क्लियर कर दिया आपको कि फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जाने होंगे कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या सच में BPSC TRE 2.0 में धांधली हुई है, और अगर धांधली हुई है तो उसको आप कैसे साबित करेंगे, इसको मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको जो कट ऑफ दिखा रहा हूँ, ये किसी सेक्शन में कट ऑफ दिखता है। अनरिजर्व कैटेगरी में 89 नंबर गया हुआ है। वहीं अनरिजर्व फीमेल का भी 89 नंबर गया, मतलब फीमेल और मेल का जो आरक्षण है, सीटें अलग हैं, तो कैसे कट ऑफ सेम जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, EWS का यहाँ पर लिखा है नॉट अप्लीकेबल, यानी अप्लीकेबल पे कैंडिडेट ही नहीं मिले, यानी क्या EWS की कैंडिडेट है ही नहीं। EWS फीमेल नॉट अप्लीकेबल, SC नॉट अप्लीकेबल, EST नॉट अप्लीकेबल। तो इन सब जगह सीटों पे कैंडिडेट ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ST ST की एक भी स्टूडेंट वहाँ पर उपलब्ध ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर भी धांधली की थोड़ी सी बू आती है। और यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूसरा कट ऑफ में है। अनरिजर्व देखिए यहाँ पे 64 नंबर है और अनरिजर्व फीमेल भी 64 नंबर है। वहीं आप देख सकते हैं तो हर जगह पे फीमेल का अलग से कट ऑफ बनना चाहिए था, बट यहाँ पे लगभग सब जगह सेम दे दिया है। तो यहाँ से भी कुछ होता है कि चांसेस धांधली के। वहीं आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो और समझिएगा फ्रेंड्स कि कहीं कहीं देखिएगा अनरिजर्व यहाँ पे 94 है, तो यहाँ पे अनरिजर्व फीमेल है तो देख सकते हैं यहाँ पे 83 और 94 कितना डिफरेंस आया। तो इसी तरह से और भी सीटों पर तो डिफरेंस आना चाहिए था ना। वैसे EWS का 90, EWS फीमेल 78, तो इसी हिसाब से और भी जगह पर जैसे यहाँ पर डिफरेंस आया हुआ है उसी तरह से यहाँ और यहाँ पर भी डिफरेंस आना चाहिए था, लेकिन जो नहीं आया हुआ है। मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, तो देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि अनरिजर्व का 82 तो 82 फीमेल का भी गया, 82 मेल का भी गया ये, और फिर वहाँ चले EWS का 83 है तो EWS फीमेल 77। तो इस तरह से करके अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत सारे रिजल्ट में यहाँ पर देखिए दोनों मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ बना दिया गया। वहीं EWS का भी लगभग देखेंगे तो यहाँ पर EWS का 48 और फीमेल का 39 बना दिया गया। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया, बट यहाँ क्यों नहीं डिफरेंस आया, ये भी तो दिक्कत होती है। तो इसको भी क्या हिसाब से कट ऑफ बनाया गया। और नॉट अप्लीकेबल यहाँ पर देखिए ST फीमेल नॉट अप्लीकेबल, मतलब कोई मिला ही नहीं इनको ST का कोई लड़की। ऐसा हो सकता है भला? यहाँ पर देखिए BCL की कोई लड़का नहीं मिला इनको, ऐसा हो सकता है भला? तो इस सारी चीज़ें नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बहुत सारे रिजल्ट में यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि हर जगह नॉट अप्लीकेबल, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं क्या कहीं कम कुछ। तो अगर मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ,
मैं किसी पर लांछन पहले नहीं लगाता हूँ। बीपीएससी से मेरी यही गुजारिश है कि अगर उन्होंने इसको पारदर्शिता से लिया है, पारदर्शिता से रिजल्ट बनाया है, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से ऐसा हुआ है और क्या वजह, किस तरह से हम कट ऑफ को डिसाइड किए हैं। पहली बात तो ये कि उनको अपना जो भी है या तो नोटिस के माध्यम से या फिर आपको सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से इस बात को क्लियर करना चाहिए कि हम कट ऑफ किस बेसिस पर, किस तरीके से बनाए हैं कि इस तरह की वेरिएंस और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। दूसरी बात एक और मैं बता दूँ, कहीं कहीं सीटें 5000 हैं तो रिजल्ट 4500 का दिए, कहीं सीटें 10,000 है तो रिजल्ट मात्र 3500 4000 दिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब जितना सीट है उतना रिजल्ट तो दें कम से कम, कट ऑफ को डाउन कर दें, रिजल्ट दे दें। क्या कारण रह रहा है कि सीट से कम ही रिजल्ट आप दे रहे हैं और कट ऑफ हाई भी जा रहा है? कट ऑफ हाई जा रहा है, इसका मतलब कट ऑफ को लो करिए, लो करके आप रिजल्ट दे दीजिए जितने भी बच्चे सीट बचे हुए हैं। तो सीट को आप रोक के क्यों रख रहे हैं, और रोकने के बाद आप उस पर कट ऑफ कम करके सीट को निकाल क्यों नहीं रहे हैं? तो ये भी जवाब देना चाहिए बीपीएससी को कि मैं सीटों को निकाल क्यों नहीं रहे हैं, मतलब कुछ सीटों को होल्ड क्यों कर दे रहे हैं, पूरी सीटों पर रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रही है। जैसे मैं अभी बता दूं आपको, तो आपको मैं बताऊं कि अगर मतलब 6 to 8 में अगर मैं मैथ साइंस की बात करूं, 6 to 8 में मैथ साइंस में तकरीबन 2275 सीट शायद है मेल कैटेगरी में, अनरिजर्व मेल, जबकि रिजल्ट आपको शायद 1900 कुछ समथिंग दिया गया है, 1975 सीटों पर सिर्फ रिजल्ट दिया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, इसका कारण देना चाहिए कि 1900 सीट, 1900 मान लीजिए 2000 सीट पर रिजल्ट क्यों, 250 275 सीट पर रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया? ये एग्जाम्पल था, बाकी और भी आप सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से सीटों की संख्या ज़्यादा है और रिजल्ट कम क्यों दिया जा रहा है, ये भी क्लियर करें। और दूसरी बात की जो कट ऑफ का वेरिएशन इतना ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, इसको भी क्लियर करें। और कहीं कहीं कट ऑफ सेम है, इसका भी कारण आप बताएं। तो ये सारी चीज़ों से बात स्पष्ट होता है कि भाई आप या तो इसको क्लियर कर दीजिए, और नहीं आप क्लियर कर पाते हैं तो इसका मतलब आपने रिजल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और आगे का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से, नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा, फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया, अब इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होता है, आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आप वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पे क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूं, आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहां पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें आप शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है और प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को